हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज संस्कृत यानी कि पंचम पाठ क्लास 7th में आज हम पंचम पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है पंडित रमाबाई। पंडिता मतलब होता है विदुषी, यानी पंडित का जो अपोजिट होता है ना वो आपका क्या होता है, पंडिता। ठीक है ना। इसी के साथ हमारी क्लास आज की शुरू करते हैं नए चैप्टर के साथ। पिछली क्लास में हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए थे, चतुर्थ पाठ। आज पंचम पाठ है। एक बार फिर से सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है, आपके बहुत जल्दी स्कूलें खुलने वाली हैं। हम सभी इस सेशन के बाद शायद एक आधे वीडियो में मिलेंगे ऑनलाइन क्लास में, उसके बाद सीधे फेस टू फेस क्लास में। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले लिखा स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1850-18 तमे खिताब दे जल जनत जन्म अलबत। ठीक है ना। इसमें देखो स्त्री की शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी पंडित रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। मतलब इसको विदुषा इसलिए बोला गया कि इसने एजुकेशन सिस्टम में यानी एजुकेशन फील्ड में काम किया। कहाँ किया? एजुकेशन फील्ड में। फिर लिखा हुआ है कि तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता छ लक्ष्मीबाई आस्था। यानी उनके पिता का जो नाम था वो था अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम था लक्ष्मीबाई। ठीक है ना। फिर देखो तस्मीन काले स्त्री शिक्षा स्थिति चिंतनीय आसित। मतलब उस समय जो स्त्री शिक्षा की जो दशा थी बहुत ही खराब थी। स्त्री नाम कृते संस्कृत शिक्षणम प्राय प्रचलितम नासीत। यानी स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा उस समय प्रचलित थी ही नहीं। किंतु डोंगरे रूढ़ि बदाम धारणाम परित्यज्य स्वपत्नीम संस्कृत मध्यपयत। लेकिन डोंगरे ने क्या किया, जो उसके पापा थे अनंत शास्त्री डोंगरे, उन्होंने अपनी बीवी थी लक्ष्मीबाई, उसने सारे मतलब धारणाओं को त्याग कर अपनी पत्नी को शादी के बाद भी संस्कृत में पढ़ाई करवाई। फिर देखो एतदर्थम स समाजस्य प्रताड़नाम अपि असहत। इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना भी सही। आपको पता है कि आज के ज़माने में अगर लड़कियों को पढ़ाना इतना मुश्किल है औरतों को, तो उस समय तो बहुत ही पीछे था हमारा भारत। 1858 की बात है। उस समय तो हम अंग्रेजों के गुलाम भी थे, तो उस समय समाज प्रताड़ना और ज़्यादा थी क्योंकि राजाओं का राज चलता था। फिर देखो बाद में फिर है कि अनंतरम यानी बाद में रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्त। फिर रमा ने भी अपनी माँ की तरह क्या प्राप्त की? संस्कृत शिक्षा। किसी को भी आदर्श, जैसे कोई होता है ना, जैसे घर में कोई पढ़ा लिखा हो तो पीछे सारे पढ़े लिखे होंगे ये। ठीक है ना। तो वही चीज़ है कि भाई संस्कार पीछे जाते हैं, वो चीज़ें। तो आप जैसे फैमिली में आपके बैकग्राउंड कैसा होगा उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ोगे। हाँ, वो कोई बात नहीं जिसके फैमिली अनपढ़ हो उसका बच्चा सक्सेस नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर भी एक मोटिवेशन, प्रेरणा मिल जाती है और वो बहुत जल्दी बच्चा कामयाब हो जाता है। ठीक है ना। फिर देखो काल क्रमेण रमाया पिता विपन्न संजात। यानी समय बीतने पर रमा के पिताजी की जो आर्थिक दशा धीरे धीरे क्या हो गई? खराब हो गई। फिर देखो तस्या पित्रो ज्येष्ठा भगिनी स दुर्भिक्षित पीढ़ी का दिवंगिता। उनके माता पिता और सबसे बड़ी बहन अकाल के कष्ट से मारे गए। यानी खाने खिलाने को कुछ था नहीं तो बेचारे भूख से प्रताड़ित होकर मारे गए। ब्राह्मण के उस समय जो भी था राजा ले जाते थे, कर वगैरह टैक्सेज होते थे उनके भी, खेतों के हिस्से से खेती करते थे, दूसरा तो कोई काम था नहीं। ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग सारा राजा ले जाते थे। फिर अंग्रेज थे तो वो अलग से लूटते थे और वो शोषण करते थे। मतलब काम सब करवाते लेकिन पैसे उतने ही देते जिससे उनको भूख मिटे नहीं, इतने देते नहीं थे। फिर देखो ब्राह्मण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता। यानी तदंतरम रमा स्व ज्येष्ठ भ्राता स पदभ्याम समग्र भारम अभ्रमत। ब्राह्मण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता। यानी फिर क्या हो गया, उनके बाद रमा ने अपने सबसे बड़े भाई के साथ भारत में घूमते हुए कहाँ पहुंच गई? कोलकाता में। फिर देखो संस्कृत वेदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाधिभ्याम विभूषित। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदा अध्ययन अकरोत। यानी फिर क्या हुआ, वहीं उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। क्या किया? वेदों के अध्ययन किया। फिर देखो पश्चात सा स्त्री नाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाए आंदोलनम प्रारब्धति। यानी उसके पश्चात स्त्रियों की जो वेद शास्त्र आदि की शिक्षा का आंदोलन के लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया कि भी औरतों को पढ़ना चाहिए। उसको ऐसा लगा कि अगर मेरे पापा को इतनी कष्ट उठाने पड़े तो सारी औरतों की जो स्थिति है वो क्या है? दयनीय होगी। ठीक है ना। फिर देखो अगला है मतलब 1880 तमे खिप्ताब्दे सा विपिन बिहारी दासेन स बीकापुर
बांकीपुर अदालत में विवाह किया गया, यानी बांकीपुर न्यायालय विवाह अकरोत, यानी 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के नाम के इंसान इन व्यक्ति के साथ बांकीपुर अदालत में विवाह कर लिया। सार्धेश क वर्षात अनंतरम तस्या पति दिवंगत, लेकिन 1.5 वर्ष बाद ही उनके पति क्या हो गए, परलोक सिधार गए, उनका निधन हो गया, उनकी मौत हो गई। तदंतरम सा पुत्रया मनोरम्या स जन्म भूमि महाराष्ट्र में प्रत्यागछत, इसके बाद वो अपनी बेटी, मतलब उनकी एक छोटी सी बेटी भी थी मनोरमा थी, जिनके साथ अपनी जन्मभूमि यानी जहाँ पे उनका जन्म हुआ था ससुराल से पियर की और महाराष्ट्र में लौट गई। फिर देखो समनाय शिक्षाए छ सा स्वीकर्यम जीवनम अर्पितवती, यानी उसने जो अपना संपूर्ण जीवन था वो किसके ऊपर समर्पित कर दिया, महिलाओं के सम्मान और शिक्षा को बनाने के लिए। उनके वो जो जैसे पहले बचपन का था वो भी बहुत संघर्षशील जीवन था, फिर शादीशुदा जीवन भी उनका संघर्ष से भर गया। उनके पति की छोटी उम्र में, मतलब शादी के 1-1.5 साल बाद डेथ हो गई, तो फिर उन्होंने सोचा मैं क्यों नहीं अपनी पूरी जीवन को है ना महिला के सम्मान और शिक्षा के लिए लगा दूं और अपना जीवन को पूरा उनके शिक्षा के लिए समर्पित कर दूं। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विशेषा स्वमतम प्रस्तुत होती, यानी कि हंटर शिक्षा आयोग के सामने इन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। उस समय जो हंटर शिक्षा है जो अंग्रेजों ने चलाई थी, ठीक है ना, उसके सामने उन्होंने क्या किया, नारी शिक्षा के विषय में अपना मत है जो दिया सबको। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, ठीक है, वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई। अब उनको खुद को उच्च शिक्षा प्राप्त करनी थी, वो कहाँ चली गई, इंग्लैंड चली गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय के उत्तम विचार प्रभावित जाता, वहां जाके उन्होंने ईसाई धर्म के जो स्त्रियों के विषय में ना उत्तम विचारों से प्रभावित हुई, क्योंकि धर्म चाहे कोई भी हो सब में बहुत सारी अच्छी बातें लिखी होती है, बस ग्रहण करने वाला चाहिए, ठीक है ना। फिर देखो इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम आगछत, जो इंग्लैंड देश से रमाबाई कहाँ चली गई, अमेरिका देश को गई। उसके बाद देखो तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत, वहां पे उन्होंने क्या किया, जो भारत की विधवा स्त्रियां थी उनके लिए धन इकट्ठा करना शुरू किया, उनके लिए कमाना शुरू किया। भारतम प्रत्यागत मुंबई नगरे, कुछ डोनेशन वगैरह लेके कुछ खुद कमा के भारतम प्रत्यागत मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापित, और उन्होंने मुंबई नगर में अपने भारत के अंदर मुंबई शहर के अंदर एक शारदा सदन की भी स्थापना की जो सभी औरतों के लिए था, ठीक है ना। अस्मिन आश्रम में निसहाया स्त्रियां निवसंती, उसमें कौन रहते, जो निसहाय, जिनके पति मर गए हो, किसी की विधवा हो गई हो, किसी को घर वालों ने बाहर निकाल दिया हो, विधवा स्त्रियां हो, उस टाइप की औरतों के लिए उन्होंने बनाया निसहाय, जिनके मतलब कोई सहारा नहीं हो, ठीक है ना। उसके बाद देखो तत्र स्त्रीय मुद्रण टंकण काष्ठ कालिदा, देखो काष्ठ कलादीनांश प्रशिक्षण मपी लबनते इसम, यानी वहां औरतें छपाई गई औरतें हैं जो छपाई का काम, टाइपिंग का काम, काष्ठ कला का आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करती, वही सब शिक्षाएं उनको वहां मिलती थी ताकि वो अपनी लाइफ में कोई ना कोई कामयाब हो जाए, ठीक है ना। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरित जातम, उसके बाद उन्होंने ना पुणे नगर में भी ऐसा सदन है जो स्थानांतरित किया गया। साइलेंट तत् पुणे नगर से समीपे केड गांव स्थाने मुक्ति मिशन नामक, बंद राके नाम संस्थानम तया स्थापितम, तब पुणे नगर के समीप केडगांव स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्था है जो स्थापित की गई, ठीक है। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्री समानम जीवन यापन थी, यहां से अब बेसहारा स्त्रियां क्या है, सम्मान के साथ जो अपना जीवन यापन करने लगी, ठीक है ना। उसके बाद देखो अगला है 1922, यानी 1922 तमें खिप्ताब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। अब देखो 1922 में रमाबाई का क्या हो गया, निधन हो गया। सा देश विदेशा नाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसित, वह जो थी वे देश विदेश में अनेक भाषाओं के सीख चुकी थी, क्योंकि वो सब जगह गई थी, इंग्लैंड अमेरिका, तो जाके वहां की भाषा सीखने और भाषा में भी क्या थी, निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखने क्षेत्र अपि तस्या महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति, यानी समाज सेवा के साथ साथ अतिरिक्त लेखन कार्य में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचना द्वयम वर्तते, यानी जो स्त्री धर्म नीति है, हाई कास्ट हिंदू विमेन है, उनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं जो आज हम सब पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये था आपने रमाबाई के बारे में। उसके बाद देखो इस चैप्टर के कठिन शब्दार्थ, यानी पहला लिखा परित्यज्य यानी छोड़कर, अध्यापत यानी पढ़ाया, ठीक है, अध्यापयत, फिर है प्रताड़नम यानी ताड़ना, असत का मतलब होता है सहन किया, स्वमातु यानी अपनी माता से, विपन यानी निर्धन, दुर्भिक्ष पीड़िता यानी अकाल पीड़ित, दुर्भिक्ष पीड़ित यानी अकाल पीड़ित, फिर है दिवंगता यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए, उपाध्याम यानी होता है उपाधियों से,
उपाधिम्याम प्रारब्धवती यानी आरंभ किया। सार्धेक वर्षात यानी 1.5 वर्ष। प्रत्यागच्छत यानी लौट आई। अर्थ संचय यानी धन संचय। प्रत्यागत यानी होता है लौट कर। मुद्रणम यानी सफाई। और फिर टंकणम यानी टंकण। निराश्रिता यानी बेसहारा। याप्यंती यानी बिताते हैं या बिताती है। अवदनाम यानी योगदान। फिर देखो जैसे अभ्यास प्रश्न में उसमें आपको 1 नंबर क्वेश्चन करना है, 2 नंबर करना है, 3 नंबर भी करना है। फिर जैसे 4 और 5 यहीं तक करने हैं। आज क्या बुक अवेलेबल नहीं थी तो आपको मोबाइल से थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन आप अपनी बुक में देखकर इसको अच्छे से समझ लें। जय हिंद, थैंक यू, राधे राधे।